बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। ये अखबार नवाए वक्त मेरे सामने है और ख़बर है मेन नवाज शरीफ को पार्टी सदर बनाने की करारदाद मंजूर। मुस्लिम लीग नून का शहबाज मरीम पर इज़हार एतमाद। मुफाहमत या मुज़ाहमत बयानियाँ वही रहेगा जो फ़ायदा देंगे, वही होगा जो फ़ायदा देंगे। राना सनाउल्लाह साहब। कोशिश हो रही है किसी तरह कोई बयानिया ऐसा मिल जाए, इक़्तिदार के मज़े भी लूटते रहें और साथ आवाम को बेवकूफ़ बना के मुज़ाहमत का दिखाएं कि हम मुज़ाहमत कर रहे हैं और हमारे ऊपर बड़ी ज़्यादतियाँ हो रही हैं और हमारे सामने हुकूमत में मज़लूम है, हम मर्ज़ी से नहीं आए, हमें ज़बरदस्ती बिठाया गया। ये कोशिश बड़े मियाँ साहब कभी कभी इनकलाबी बनते हैं ना। अब बड़े मियाँ साहब बोर्ड को इज़्ज़त दो, कभी मुझे क्यों निकाला, काफ़ी बयानियाँ चलाते रहे। लेकिन अब जिस तरह की शर्मनाक डील करके आए हैं और ख़ास करके ये 16 महीने की हुकूमत जो एक चलती हुई हुकूमत गिरा के और कुछ कुव्वतों के साथ सेटिंग करके हुकूमत बनाई थी, और अब जिस तरह मियाँ साहब बाहर से आए हैं और उनको प्लेट में रख के सारा कुछ इंसाफ पेश किया गया है, मुकदमात अरबों के मुकदमात ख़त्म किए गए, लेकिन नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया। छोटे मियाँ साहब अपनी सेटिंग किए हुए थे पहले ही और मामला तो उन्होंने तय किए हुए थे। अब वो वज़ीर आज़म की उन्होंने ऐसे जैसे मक्खन से बाल निकालते हैं ना, इस तरह नवाज शरीफ को निकाल के साइड पे किया और उसकी बेटी को वज़ीर आला बना दिया ताकि उसके बेटी उसके पाँव की जंजीर बनी रहे, उसका अंदर का इनकलाबी कहीं नाम नहाद इनकलाबी जाग ना जाए। तो अब मियाँ परेशान है उस वक्त का बड़ा मियाँ। एक दिन तंदूरों का चक्कर भी लगाया। तंदूरों का चक्कर इसलिए लगाया कि लोग वाह वाह करेंगे, लेकिन वो वाह वाह की बजाय और ज़्यादा लोगों ने तनकीद शुरू कर दी। मियाँ साहब के जाने के बावजूद भी, बेटी वज़ीर आला है कि ज़ोर लगाने के बावजूद भी तंदूरों पर रोटी सस्ती नहीं हो सकी। तंदूरों वालों का मौक़िफ़ है कि हमें जब आटा सस्ता नहीं मिलेगा तो हम रोटी सस्ती कैसे देंगे, और आटा सस्ता कहाँ से मिले। किसानों के साथ इस हुकूमत ने जो हाथ किया है, जो जुल्म किया है, वो तारीख़ में शायद किसी ने नहीं किया कि अपने किसानों की गंदम सारी पड़ी हुई है और उन्होंने जल्दी जल्दी कोशिश करके बाहर से गंदम मंगवा ली। ज़ाहिर है जब बाहर से मंगवाएंगे तो बाहर से मंगवाने वालों की दिहाड़ियाँ लगेंगी। मुल्क में अपने किसानों को पैसे देने के लिए तैयार नहीं हैं या उनकी गंदम ख़रीदने के लिए तैयार नहीं हैं। नतीजा ये है कि पूरे मुल्क के किसानों में बेचैनी है और जो यहाँ सस्ती मिल सकती थी बाहर से, तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी वो पाकिस्तानी गंदम से तो बहुत महंगी मिली। इनको तरीक़ा वारदात आता है कैसे पैसा कैसे इधर उधर करना है और किन किन मंसूबों में किन कामों में पैसा इधर से उधर हो सकता है। और आवाम देखें बीबी साहबा को अपने एम्बुलेंस सर्विस, एयर एम्बुलेंस सर्विस के पीछे लगी। बाबा यहाँ मरीज़ जो है बेचारा, उसका अस्पताल में हाल जा के देखें। किसी वक्त न्यू अस्पताल चले जाएँ, जना अस्पताल चले जाएँ, जनरल अस्पताल चले जाएँ, इन अस्पतालों में जाके देखें कि मरीज़ बेचारा किस तरह रोल रहा है। लेकिन उनको ये फ़िक्र नहीं कि यहाँ कोई सहूलतें बढ़ाएं या यहाँ जो सहूलतें इनको जिनके पैसे गवर्नमेंट काटती है देती है बजट से, वो सहूलतें ही यकीनी बना लें कि वो सहूलतें आवाम को मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। उनमें पता नहीं क्या क्या चक्करबाजियाँ हो रही हैं। और एयर एम्बुलेंस के पीछे लगी है, इसलिए कि ज़ाहिर है उसमें जो हेलीकॉप्टर आएंगे उनमें माल बनेगा और जो वैसे वो माल नहीं बन रहा। कोशिश हो रही है किसी न किसी तरह एयर एम्बुलेंस सर्विस को वसत वसाइल आवाम पर ख़र्च करेंगे। बीबी साहबा फरमा रही हैं जी। एक ख़बर ये है कि
नून लीग के इशारे, नवाज शरीफ के इशारे इधर उधर से, इमरान खान से मुलाकात के, यानी राना सनाउल्लाह जैसा शख्स भी कह रहा है कि मिल बैठना चाहिए, मिल बैठना चाहिए। तो राना साहब ये मिल बैठना, काश आपको तो तजर्बात बहुत हैं, कई दफ़ा आपने मार खाई है, कई दफ़ा आपने ये सारा कुछ अंदर बाहर हुए हैं, तो आपको तो तजर्बात हैं। आपको तो जब आपकी 16 माह की हुकूमत थी उस वक्त कहना चाहिए था ना, ये उस वक्त हुकूमत बनाने से पहले जब साजिशें हो रही थी, जोड़ तोड़ हो रहे थे, उस वक्त कहना चाहिए था कि हम ये हुकूमत नहीं लेते, हम मिल बैठते हैं और इमरान खान के साथ बैठ के ये तय करते हैं कि सियासतदान आपस में बातचीत कर लिया करें। हम सियासतदान किसी के हाथों खिलौना ना बने, किसी के हाथों इस्तेमाल ना हों। होते रहेंगे तो यही चक्कर चलता रहेगा, कुछ 6 महीने, कोई साल, कोई 2 साल, कोई सियासी हुकूमत मुस्तहकम नहीं होने दी जाएगी। अब भी पीटीआई कहा जा रहा है कि पीटीआई फजल रहमान और अचकज़ई के साथ बातचीत कर सकती है, तो हमारे साथ क्यों नहीं। तो ये फजल रहमान और अचकज़ई को खुदा न खास्ता मुल्क दुश्मन तो नहीं हैं, ये आपके इत्तेहादी थे, ये आपके साथ बैठ, लेकिन पीटीआई समझती है कि जो कुछ पाकिस्तान में तमाशा लगा है उसमें सबसे बड़ी सहूलतकार नून लीग बनी। नून लीग को इक़्तिदार की अवसी, नून लीग को ये चाह था कि हमारे मुकदमात ख़त्म हो जाएं, हमारे बच्चे जो पाकिस्तान नहीं आ सकते उनको भी इंसाफ मिल जाए, उनके अब्बा को भी इंसाफ मिल जाए, चाचा को भी इंसाफ मिल जाए और उनकी कज़न को भी इंसाफ मिल जाए। और नून लीग को उस वक्त बैठना चाहिए था ना, साथियों के साथ मिल के बैठना चाहिए था। उस वक्त नून लीग ने फजल रहमान और अचकज़ई को, फजल रहमान और अचकज़ई तो बोल रहे हैं कि किसने उस वक्त सारी गेम चेंजर जो था कौन था और रजीम चेंज किसने किया, किसने करवाया, कैसे कैसे सबको मिलाया गया, वो तो सारा कुछ बोल रहे हैं। आप भी ज़रा सच बोलें। अगर आप वाक़तन ये चाहते हैं कि सियासी जमातें मिल बैठें और आप खान के साथ बैठें, तो खान के साथ मिलने से पहले आप पहले सच बोलें ना। जो कुछ आपने मिल के बूट पॉलिश करके किया है वो कौम को बताएं और फिर कौम से उसकी माफ़ी मांगें। अब कहें हमसे गलती हुई है, 1 बार हुई, 2 बार हुई, तीसरी बार भी हमसे गलती हुई है, हमने जमहूरियत का सत्यानाश किया है, नहीं बल्कि अपनी पार्टी का भी सत्यानाश कर लिया। अब आपको पकड़ के बिठाया गया है कितने दिन, जिस दिन थोड़ी सी आपकी सपोर्ट खींच ली जाएगी उस दिन हुकूमत धड़ाम से नीचे आ गिरेगी। और आप अभी जमातें कोशिश कर रही हैं इकट्ठी होने की, इब्तदाई मरहलों में हैं, इंतखाब आपने इत्तेहाद बन रहे हैं, एहतजाज की कॉल दी जा रही है। एक एहतजाज जुमा के रोज़ हल्का फुल्का एहतजाज, इसे आप स्टार्टर ही कह सकते हैं। हल्का फुल्का एहतजाज जुमा वाले दिन पीटीआई ने किया, तो जब ये सब जमातें मिलके, जो सारी जमातें एक पेज पे इकट्ठी हो रही हैं, ये मिलके एहतजाज करेंगी तो फिर मुज़ाकरात की गुंजाइश क्या रह जाएगी। फिर आपको वैसे चाहिए कि जब सारी जमातें एक तरफ एक डिमांड कर रही हैं, नए इलेक्शन की डिमांड कर रही हैं, इस इलेक्शन को नहीं मान रही, या तो अदालतें इंसाफ दें, जो जिसकी सीट थी, जो अख्तर मैंगल की थी उसको दें, महमूद अचकज़ई की थी उसको दें, मौलाना की थी उसको दें, जो पीटीआई की थी उसको दें, जो सीटें फार्म 47 के ज़रिए छीनी हुई हैं वो लोगों को उनका मैंडेट वापस कर दें, फिर कहें। और नाजायज़ मुकदमात जो शहबाज हुकूमत ने बनाए हुए ना, राना हकीम, राना सनाउल्लाह के ज़माने में, अब उस हकीम की फूंक निकली हुई ना, उस वक्त पावर थी, इख्तियार था, इक़्तिदार था। और ये इख्तियार और इक़्तिदार जो है, ये तकब्बुर का नशा तो इंसान को चढ़ाता है। फ़िरौनियत तो आ जाती जब इस तरह का बैठे बिठाए मिल जाए, बग़ैर किसी मेहनत किए इख्तियार मिल जाए, ताकत मिल जाए, तो नशा तो चढ़ता है। उन दिनों नशा था, बजाय इसके कि कोई बंदा कहता कि यार ये एहतजाज करने आ रहे हैं, इनको इनका हक़ दो। उस वक्त मौलाना भी कहते थे हकीम सनाउल्लाह है वो निबड़ लेगा,
और शहबाज भी धमकियां देता था और उनके साथी भी धमकियां देते थे। उस वक्त भी कोई बैठने की बात किसी ने नहीं की। हज़ारों कारकुन अंदर हैं, अभी भी अंदर हैं। किसी ने नहीं कहा कि चले अब हुकूमत भी बदल गई, इम्पोर्टेड हुकूमत ख़त्म हो गई, नई हुकूमत नए इंतखाबात होने के बाद आई है। अगर कोई सियासी लोग होते, जमहूरी लोग होते, आवाम को कौम को साथ लेकर चलने वाले होते, या इनकी जगह मैं होता तो मैं आते ही ऐलान करता कि जितने सियासी कैदी हैं उन सब को फ़ौरन रिहा करो, उनके मुकदमात वापस करो। ये सियासी जमातों के कारकुनों ने भुगतना होता है, कभी आज आप, कभी कल हम, कभी आप, ये तो चलता रहता है। तो कोई सियासतदान ये कदम अगर उठाता तो लोग भी उसकी वाह वाह करते, और जिससे मुज़ाकरात करने की बात कर रहे हैं उसके दिल में भी नरमी पैदा होती। एक तरफ से तो झूठे केस हैं और धड़ाधड़ जो झूठे केस बनाए गए हैं जिनका 9 महीने 10 महीने हो गए, उनको चालान ही पेश नहीं हुआ, कोई कसूर भी नहीं बताया गया। मुतालबा किया गया कि यार चले 9 मई की कोई जुडिशल कमीशन बना लें, इंक्वायरी करवा लें और वीडियो ही पेश कर दें, तो कहा गया जी वीडियो ही सारी गायब हो गई। अब इससे समझ तो आ जानी चाहिए कि क्या मामला थे, लेकिन अभी तक हज़ारों कारकुन और ख़वातीन अंदर हैं, एक जमात का लीडर अंदर है, तो आप उसको मुज़ाकरात की दावत तो नहीं दे रहे, आप तो मजाक उड़ा रहे हैं। जिस दिन आप संजीदगी से मुज़ाकरात की दावत देंगे उस दिन कौम को नज़र आएगा। तो ज़रूरत इसी बात की है कि सियासतदान आपस में मिल बैठें और ये मामलात आपस में तय कर लें ताकि जमहूरियत जो है किसी तरह वापस पटरी पे चढ़ सके। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो।